बीजेपी ने ऐसा वावेला मचा रहे हैं। यौम फतेह के तौर पर कोई अमित शाह को बुलाता है, कोई कांग्रेस के सीनियर लीडर कर्नाटक से आते हैं। ये मैं शुरू से ही कह रहा हूं, तेलंगाना आवाम को, खुसूसन सेकुलर आवाम को, और खुसूसन मैं तेलंगाना के अक़लियतों से गुजारिश करता हूं कि बीजेपी तो दुश्मन है ही है। बीजेपी अक़लियतों के तेमे बीजेपी का साफ मशकूक जहन है। लेकिन आप कांग्रेस कौन सी कम है, आप देखिए। मैं शुरू से कह रहा हूं, रेवंत रेड्डी अक़लियतों के तेमे कभी भी हमदर्दी नहीं जता सकता। इसका बैकग्राउंड भी आप चेक कर लीजिए। रेवंत रेड्डी कभी भी अक़लियतों की तरक्की नहीं चाह सकता। रेवंत रेड्डी कोड़ंगल से निकलकर मलकाजगिरी तक आने का भी आप रिकॉर्ड चेक करिए। कोड़ंगल में बैठकर जब वो एमएलए था तो मुसलमानों के ताल्लुक से क्या जहन था। मैं कांग्रेस के अक़लियती लीडरों को, अगर उनका ज़मीर जिंदा है, अगर उनमें जरा सा भी अक़लियतों के ताल्लुक से हमदर्दी है, बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर सेकुलरिज्म का दावा करते हैं। और आज के इस जलसे में शर्म आ रही मुझे उनका नाम लेने पर, मुस्लिम लीडरों का, जिन्होंने डाइस पर ठहरकर फतेह का जश्न मनाते हुए स्पीच दिया। शर्म आ रही मुझे उन कांग्रेस के लीडरों पर जो बड़े बड़े दावे करते हैं मैं चैंपियन हूं। और मैं उन लोग कांग्रेस के इन अक़लियती लीडरों का, मैं ऐसे लोगों का तो मैं नाम लेना पसंद ही नहीं करता जिन्होंने आज के दिन को कांग्रेस की चापलूसी के खातिर, यानी अवाम को मजहब की बुनियाद पर बांटने के खातिर, ये लोगों ने आज 17 सितंबर को गजवेल में यौम फतेह मनाया। शर्म आनी चाहिए उन कांग्रेस के बड़े लीडरों को जिन्होंने डाइस पे ठहरकर आज जश्न में पार्टिसिपेट किया। कहां गए कांग्रेस के वो लीडर जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, चैंपियना कहलाते थे। कोई तहफुजात का चैंपियन, कोई क्रिकेट का चैंपियन, कोई बड़े बड़े दावे करता था। कहां गए वो लीडर। मैं कांग्रेस के उन बेज़मीर लोगों को आवाज देता हूं, अगर तुम्हारे दिलों में जर्रा सा भी अगर मुसलमानों के ताल्लुक से दर्द है या सेकुलर अवाम के खातिर दिलों में हरारत है, तो कांग्रेस पार्टी को रिजाइन करिए। क्योंकि कांग्रेस 17 सितंबर के दिन को यौम फतेह मना रही है। गजवेल में 18 को मनाना था, 19 को मनाना था, यानी तो 16 को मनाना था। बड़े पैमाने पर अमित शाह जिस तरीके से यौम फतेह मनाने को हैदराबाद पहुंचे, वैसी कांग्रेस के जय्यद लीडर यहां पर पहुंचे और कांग्रेस के मुसलमान लीडर वो डाइस पर बैठकर स्पीच दे रहे। मैं कांग्रेस के उन बेजमीर लोगों को पूछना चाहता हूं, अरे क्या उन लाखों लोगों को याद नहीं करे आप जिन्हें यौम नजात के नाम पर मर्च के तौर पर जाने ली गई? क्या उनकी आवाजें या उनका खून उन बेवा माँ बहनों की आवाजें सुनाई नहीं दे रही? क्या जिनकी इज्जत आबरू से खेला गया, क्या उनकी आवाजें नहीं आ रही? मैं कांग्रेस के अल्हम्दुलिल्लाह आज 17 सितंबर जो हिंदुस्तान की तारीख का एक सियाह बाब कहलाता है, एक ब्लैक डे के तौर पर हम देखते हैं। क्योंकि आज का दिन ना ही कोई आज़ादी से मुराद है, ना ही मुल्क की आज़ादी का किसी चीज़ से आज के ताल्लुक़ है। क्योंकि हैदराबाद एक दक्कन एक रियासत थी जो बाहरा तौर पर हिंदुस्तान से मेल मिलाप था रियासत का। हर दफ़े हमारे मुल्क की हिफाजत के खातिर रियासत हैदराबाद के हुक्मरान हमेशा हर चीज़ से मदद करते थे। और यहाँ तक कि अगर मैं कहूँ कि अगर हुजूर निज़ाम अगर इस रियासत के हुक्मरान थे तो इस रियासत का वज़ीर आज़म भी एक गैर मुस्लिम को बनाया गया था, जिसका नाम आप खुद जानते हैं, राम प्रसाद बिल। और मैं ये कहूँगा कि आज के दिन तेलंगाना जो पुरानी हमारी रियासत थी, जो हैदराबाद रियासत से इसका ताल्लुक़ था, आज उसको 4 रियासतों में तकसीम किया गया और टुकड़े टुकड़े कर उसको अलहदा कर दिया गया। और आज के दिन
17 सितंबर पोलो एक्शन के नाम पर, पुलिस एक्शन के नाम पर हजारों लोगों को की जानें ली गई। कई तालाबें भर चुके थे लाशों से, तालाबों का पानी लाल हो चुका था, बॉडियां लाशों से फिल हो चुकी थी। कई मेरी माँ बहनें अपनी इज्जत आबरू बचाने की खातिर अपनी इज्जत आबरू बचाने की खातिर अपनी जान को कुर्बान किया। और कई अक़लियतों के नहीं बल्कि इस रियासत में रहने वाली, हैदराबाद में रियासत में रहने वाली हिंदू मुस्लिम जो इत्तेहाद एकजहती थी उसको तोड़ा गया, उसको तारा किया गया और तमाम की जानों को लिया गया। ये एक ऐसा दिन था जिसकी तारीख को हम कभी नहीं भुला सकते। आज जिसके लिए हम शोहदाए हैदराबाद के लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं, वहीं कुछ चंद सियासी पार्टियां आवाम में फूट डालने की खातिर आवाम को मजहब के नाम की बुनियाद पर तकसीम करना चाहते हैं। ऐसी जमातें, कोई यौम फतेह मनाता है, कोई यौम नजात मनाता है, तो मैं इन तमाम सियासी जमातों से इस बात की गुजारिश करता हूं, क्या हुजूर निज़ाम एक सेकुलर लीडर नहीं थे? क्या इस रियासत एक सेकुलर रियासत नहीं थी जहां पर जिसकी हुक्मरानी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद करता था? अगर हुक्मरान मुसलमान हो तो वजीर आजम गैर मुस्लिम होता था। ऐसी रियासत में तबाह ताराज किया गया। तबाह ताराज के दिन को जहां पर लोगों की लाश, बीजेपी ने ऐसा वावेला मचा रहे हैं यौम फतेह के तौर पर। कोई अमित शाह को बुलाता है, कोई कांग्रेस के सीनियर लीडर कर्नाटक से आते हैं। ये मैं शुरू से ही कह रहा हूं, तेलंगाना आवाम को, खुसूसन सेकुलर आवाम को, और खुसूसन मैं तेलंगाना के अक़लियतों से गुजारिश करता हूं कि बीजेपी तो दुश्मन है ही है। बीजेपी अक़लियतों के तेमे बीजेपी का साफ मशकूक जहन है। लेकिन आप कांग्रेस कौन सी कम है आप देखिए। मैं शुरू से कह रहा हूं, रेवंत रेड्डी अक़लियतों के तेमे कभी भी हमदर्दी नहीं जता सकता। इसका बैकग्राउंड भी आप चेक कर लीजिए। रेवंत रेड्डी कभी भी अक़लियतों की तरक्की नहीं चाह सकता। रेवंत रेड्डी कोड़ंगल से निकलकर मलकाजगिरी तक आने का भी आप रिकॉर्ड चेक करिए। कोड़ंगल में बैठकर जब वो एमएलए था तो मुसलमानों के ताल्लुक से क्या जहन था। मैं कांग्रेस के अक़लियती लीडरों को, अगर उनका ज़मीर जिंदा है, अगर उनमें जरा सा भी अक़लियतों के ताल्लुक से हमदर्दी है, बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर सेकुलरिज्म का दावा करते हैं। और आज के इस जलसे में शर्म आ रही मुझे उनका नाम लेने पर, मुस्लिम लीडरों का, जिन्होंने डाइस पर ठहरकर फतेह का जश्न मनाते हुए स्पीच दिया। शर्म आ रही मुझे उन कांग्रेस के लीडरों पर जो बड़े बड़े दावे करते हैं मैं चैंपियन हूं। और मैं उन लोग कांग्रेस के इन अक़लियती लीडरों का, मैं ऐसे लोगों का तो मैं नाम लेना पसंद ही नहीं करता जिन्होंने आज के दिन को कांग्रेस की चापलूसी के खातिर, यानी आवाम को मजहब की बुनियाद पर बांटने के खातिर, ये लोगों ने आज 17 सितंबर को गजवेल में यौम फतेह मनाया। शर्म आनी चाहिए उन कांग्रेस के बड़े लीडरों को जिन्होंने डाइस पे ठहरकर आज जश्न में पार्टिसिपेट किया। कहां गए कांग्रेस के वो लीडर जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, चैंपियन कहलाते थे? कोई तहफुजात का चैंपियन, कोई क्रिकेट का चैंपियन, कोई बड़े बड़े दावे करता था। कहां गए वो लीडर? मैं कांग्रेस के उन बेज़मीर लोगों को आवाज देता हूं, अगर तुम्हारे दिलों में जरा सा भी अगर मुसलमानों के ताल्लुक से दर्द है या सेकुलर अवाम के खातिर दिलों में हरारत है, तो कांग्रेस पार्टी को रिजाइन करिए। क्योंकि कांग्रेस 17 सितंबर के दिन को यौम फतेह मना रही है। गजवेल में 18 को मनाना था, 19 को मनाना था, यानी तो 16 को मनाना था। बड़े पैमाने पर अमित शाह जिस तरीके से यौम फतेह मनाने को हैदराबाद पहुंचे, वैसी कांग्रेस के जय्यद लीडर यहां पर पहुंचे और कांग्रेस के मुसलमान लीडर वो डाइस पर बैठकर स्पीच दे रहे।
मैं कांग्रेस के उन बेजमीर लोगों को पूछना चाहता हूं, अरे क्या उन लाखों लोगों को याद नहीं करे आप जिन्हें यौम नजात के नाम पर मर्च के तौर पर जाने ली गई? क्या उनकी आवाजें या उनका खून उन बेवा माँ बहनों की आवाजें सुनाई नहीं दे रही? क्या उन जिनकी इज्जत आबरू से खेला गया, क्या उनकी आवाजें नहीं आ रही? मैं कांग्रेस